तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बारे में सरफेसेस के बारे में। एक क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इक्यू पोटेंशियल यानी कि इक्यू मतलब क्या होता है? सेम। इक्यू मतलब क्या होता है? सेम पोटेंशियल यानी कि सेम पोटेंशियल वाला सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है। तो जैसे कि अगर कोई सरफेस की डेफिनेशन क्या है? एनी सरफेस with same electrical potential or electric potential, sorry, not electrical, electric potential at every point is termed as an electric potential or equipotential, sorry, equipotential surfaces, equipotential surfaces। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स है। जैसे सपोज ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी या पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टर्म है, इनमें टर्म्स है कुछ। सबसे पहले है हमारा व्हाट इज इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स। क्या? इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स। सबसे पहले है इफ एनी पॉइंट in an electric field any points in an electric field are all same are all at the same electric potential। यानी कि अगर कोई पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर वो सब पॉइंट्स सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, तो उन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? दे आर नोन एज इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज इक्विपोटेंशियल लाइंस। यानी कि अगर इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होगी? इक्विपोटेंशियल लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होगी? कि अगर जो ये पॉइंट्स है जिनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, अगर ये सब कनेक्टेड है एक लाइन से, ठीक है, अगर कनेक्टेड है एक लाइन से या फिर एक कर्व से, तो इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर्व। अंडरस्टूड? और तीसरा ये है कि अगर ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं किसी स्पेस में, देन वी विल कॉल इट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये टर्म्स है इसमें। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये पॉइंट है हमारा, प्लस पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी प्लस पॉइंट से निकलती हैं।
और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, जैसे कि हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस है हमारी, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसे जनरेट होगा, सर्कुलर स्फीयर में, याद रखना कुछ इस प्रकार। तो ये सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है हमारा, और ये जो पॉइंट्स होंगे इन पे, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पे, इनका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसे ए कर लेते हैं, इसे बी कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब बताएंगे कि इसमें वर्क डन कितना होता है, यानी कि वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल में वर्क डन क्या कितना होता है, तो जो वर्क डन होता है, अगर बात करें वर्क डन की, अगर कोई मूविंग दो चार्ज है, अगर हमें कोई चार्ज मूव कराना है दो पॉइंट से, सपोज ये दो पॉइंट है ए और बी, और एक ही पोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई चार्ज मूव कराते हैं हम, यहाँ से लेकर ये इधर जाएगा, इस पॉइंट बी तक जाएगा, तो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ज़ीरो। तो हम कहेंगे द वर्क डन इन मूविंग चार्ज between between 2 points in an equipotential surface is ज़ीरो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सपोज हमने कोई पॉइंट मान लिया, क्यू नोट मान लेते हैं, ठीक है, क्यू नोट हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, अगर वो मूव करता है दो पॉइंट के बीच में से, यानी कि इस दो पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, ये वाले दो पॉइंट, इसके बीच में चार्ज मूव करता है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमारा होगा, वर्क डन क्या होगा हमारा, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोनों जो वी ए एंड वी बी हमारा बराबर होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बराबर होगा एक पोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। फाइन, सो या हम बोलेंगे जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, देयरफॉर द वर्क डन, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन इज ज़ीरो। फाइन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक और इक्विपोटेंशियल, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है,
टू इक्विप पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, कोई भी फॉर अ पॉइंट चार्ज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये एक पॉइंट चार्ज है हमारा यहाँ प्लस का, तो इसके लिए हमारा सरफेस कैसा है, एक स्फेरिकल कंसेंट्रिक शेल है। तो बोलेंगे द इक्विपोटेंशियल सरफेस are concentric spherical shell। फोर्थ प्रॉपर्टी है गाइस हमारी इसमें कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है थ्रू आउट ऑल पॉइंट, देन जो हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा होगा इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस की। और प्लेन्स नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो डायरेक्शन होगी हमारी, द डायरेक्शन तो जो डायरेक्शन होगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो हमेशा रहेगी इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये 5 में प्रॉपर्टीज है, और भी है तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो या होप यू लाइक इट, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।